नमस्कार साथियों, चलो आज की क्लास शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे सकेंद्रीय वृत्त और एक चक्कर के अंदर कितनी दूरी तय की जाती है उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। देखिए दोस्तों, इसके पहले जो मैंने वीडियो बनाया उसके अंदर मैंने आपको बताया था परिधि और क्षेत्रफल के बारे में। परिधि का सूत्र मैंने बताया 2πr और क्षेत्रफल का मैंने क्या बताया πr²। अब अपने को पता लगाना है कि एक चक्कर के अंदर कितनी दूरी तय होती है, और दूसरा हम कह सकते हैं कि कोई भी एक वृत्त ऐसे दिए गए हैं जिसका केंद्र तो एक हो और दो सर्कल हो, तो इसके बीच की जो दूरी है या बीच का क्षेत्रफल है वो हम कैसे ज्ञात करते हैं उसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। तो देखिए दोस्तों, ये सर्कल है। अब ये जो सर्कल है, यहाँ से अगर ये पॉइंट अगर ऐसे कर दें और ये अगर घूमता हुआ पूरा का पूरा अगर यहाँ आ जाता है तो क्या कह सकते हैं कि ये जो पॉइंट घूमते हुए वापस आएगा तो एक चक्कर हो जाएगा। और एक चक्कर का मतलब ये बाउंड्री तय कर रहा है, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि एक वृत्त की परिधि है। ये एक वृत्त की परिधि। एग्ज़ाम में हमेशा आपको चक्कर के बारे में पूछा जाएगा और आपको याद रखना है कि चक्कर का मतलब वृत्त की परिधि होती है। उसके बाद दूसरा मैं आपको बता रहा हूँ कि सकेंद्रीय वृत्त के अंदर क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये एक सर्कल है जिसकी रेडियस r है, केंद्र O है। अगर सकेंद्रीय वृत्त की बात करें तो ये देखो, एक तो सर्कल ये हो गया जिसका सेंटर O है और ये त्रिज्या इसको अपन r1 मान लें, ये r2 मान लें, और यहाँ से यहाँ तक दूसरा जो सर्कल है इसकी जो त्रिज्या है वो क्या हो जाएगी, r2 हो जाएगी। हमें बीच का भाग ज्ञात करना है। तो देखिए, अगर मान लीजिए इस बाहर वाले सर्कल के अंदर मैं अगर ये हटा देता हूँ तो देखिए, ये मैंने हटा करके आपको बताया ये सर्कल है, इसको अगर हम हटा देते हैं तो ये बीच का जो भाग आ जाएगा उसको हमें ज्ञात करना है। तो सीधी सी बात है कि यहाँ से यहाँ तक का बाहर वाला और यहाँ से यहाँ तक अंदर वाला, तो बाहर वाले में से अंदर वाले को हटा देते हैं तो अपने पास ये सकेंद्रीय वृत्त का क्षेत्रफल आ जाता है। तो देखिए, सर्कल का जो क्षेत्रफल क्या होता है, πr² होता है। अब यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या अगर मैं r2 मान लूँ और यहाँ से यहाँ तक अगर r1 मान लूँ तो बाहर वाला क्या हो जाएगा, πr² हो जाएगा, और अंदर वाला क्या हो जाएगा, πr1² हो जाएगा। पाई अगर कॉमन लेंगे तो क्या बन जाएगा, r2² माइनस r1²। और आगे चाहें तो आप इसको और भी सरल कर सकते हैं। सूत्र होता है a² माइनस b², यानी a² माइनस b² का सूत्र हम जानते हैं a प्लस b और a माइनस b होता है। तो यहाँ r2² माइनस r1 का स्क्वायर है, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि r2 प्लस r1 और इनटू में क्या आ जाएगा, r2 माइनस r1 है। तो देखिए, कुछ सवाल हल करते हैं हम। ये तो बेसिक जानकारी, वृत्त की परिधि, वृत्त का क्षेत्रफल, एक चक्कर बराबर परिधि, और दो सकेंद्रीय वृत्तों के द्वारा परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल πr1² माइनस πr2²। r1 r2 जैसे मैंने यहाँ पर r2 मानी, अगर आप इसको r1 भी मान लें तो कोई भी टेंशन वाली बात नहीं है। तो बड़ा जो सर्कल है जिसकी रेडियस r1 है और अंदर वाले की r2 है, तो सूत्र क्या बन जाएगा, πr1² माइनस πr2²। पाई कॉमन लेंगे तो क्या बन जाएगा, r1² माइनस r2² बन जाएगा। दोस्तों, पहला जो सवाल है, 100 चक्कर में एक स्कूटर का पहिया 88 मीटर की दूरी तय करता है, तो उस पहिए की त्रिज्या क्या होगी। जैसे कि मान लीजिए, ये एक मैंने एक नमूने के तौर पे आपको बताया, स्कूटर का पहिया तो नहीं है, फिर भी स्कूटर का पहिया ऐसे गोल ही होता है। तो देखिए, ये 100 चक्कर अगर लगाता है तो कितने मीटर चलता है, 88 मीटर चलता है। तो देखिए, हम इसको अपन कैसे करते हैं। तो देखिए, 100 चक्कर बराबर क्या आ जाएगा, 88 मीटर। तो अपने को एक चक्कर का निकालना है, तो एक चक्कर
बराबर क्या आ जाएगा 88/100 मीटर आ जाएगा। और अभी मैंने आपको बताया कि चक्कर का मतलब वृत्त की परिधि होती है, और वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है 2πr इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 88/100। अब देखिए यहाँ से r का मान कैसे निकलेगा, r इक्वल्स टू 88/100, और ये 2π को अपन यहाँ भेज देंगे 2 गुणा पाई, और पाई का मान हम जानते हैं कि 22/7 होता है। तो यहाँ आ जाएगा 88/100 इंटू 2 गुणा 22/7, और ये जो तीसरी जो संख्या है उसको ऊपर भेज देंगे। तो यहाँ क्या आ जाएगा दोस्तों 88/100 गुणा 2 गुणा 22 इंटू 7। अब इसको आसानी से अपन काट लेते हैं। 22 के पार्ट से 88 कटेगा 4 बार, और 2 से कटेगा 1 बार 2 बार। तो अपने पास क्या आएगा 7 दूनी 14, और बट्टे में क्या आ जाएगा 100 मीटर, यानी 0.14 मीटर। ये इसकी क्या आ गई त्रिज्या आ गई। अपने को क्या ज्ञात करना है इसके अंदर, इस पहिए की त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो ये 0.14 मीटर है, उसको अगर आप सेंटीमीटर में करोगे तो हम जानते हैं कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो 0.14 का गुणा 100 से करेंगे, तो पॉइंट का गुणा आपको आता ही है, तो इसका गुणा ऐसे करते हैं। देखिए दोस्तों, ये 14 और ये 100, पहले पॉइंट को हटा देते हैं तो 1400 आ जाएगा, और अब 2 के बाद पॉइंट लगा देते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 14 सेंटीमीटर आ जाएगा। एक बार देखिए दोस्तों, 100 चक्कर बराबर 88 मीटर, 1 चक्कर बराबर 88/100, और 1 चक्कर को हम कहते हैं वृत्त की परिधि 88/100 मीटर। इसको सेंटीमीटर में बदल दिया तो इंटू 100 कर दिया, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। 100 से 100 कटेगा तो ये आ जाएगा 88 सेंटीमीटर। 2πr बराबर 88, r बराबर 2, और पाई का मान 22/7, 7 को ऊपर भेज दिया। 22 का गुणा किया 2 से 44, और 44 की टेबल से 88 कट जाएगा 2 बार, और 2 का 7 से गुणा किया 14 सेंटीमीटर। अगला सवाल देखिए दोस्तों, एक वृत्त का क्षेत्रफल 9π वर्ग सेंटीमीटर है, तो उसका व्यास ज्ञात कीजिए। तो देखिए दोस्तों, अपने को दिया हुआ है क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल का जो सूत्र है वो क्या होता है πr² होता है। तो यहाँ से r कैसे निकलेगा, r² बराबर ये आ जाएगा क्षेत्रफल बटा पाई, r² बराबर क्षेत्रफल कितना है 9π, तो ये आएगा 9π, और बट्टे में पाई से पाई कैंसिल होगा, तो r² बराबर 9, और r बराबर वर्गमूल 9, और 9 का वर्गमूल क्या होता है 3। अब अपने को व्यास याद करना है, तो व्यास जो है त्रिज्या की दुगनी होती है, तो व्यास बराबर 2 गुणा त्रिज्या। तो त्रिज्या का जो मान मैंने निकाला 3, तो 2 का गुणा 3 से करोगे कितना आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। देखिए दोस्तों, एक बार वापस, क्षेत्रफल बराबर 9π, और r बराबर क्या हो जाएगा रूट क्षेत्रफल बटा पाई। अगर सीधा सूत्र याद है तो ये करो, नहीं तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। क्षेत्रफल का मान 9π बटा पाई, पाई से पाई कटेगा तो 9 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 3, और हम जानते हैं कि व्यास जो है त्रिज्या की दुगनी होती है, तो 2 से गुणा कर दिया तो ये 6 सेंटीमीटर आ जाएगा। अगला सवाल देखिए दोस्तों, एक वृत्त का व्यास d सेंटीमीटर है, तो उसकी परिधि और क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ऐसे भी कई बार सवाल एग्जाम में आते हैं। देखिए अपन कैसे करते हैं, व्यास दिया हुआ है, यानी यहाँ पर संख्या नहीं दे रखी है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। तो व्यास बराबर d, तो इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी आधी, तो d/2 ये हो जाएगी त्रिज्या। परिधि और क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए ये परिधि, तो परिधि का सूत्र है 2πr, ये 2π, और r का मान क्या है d/2, 2 से 2 कटेगा तो आंसर क्या आ जाएगा πd आ जाएगा। इसी प्रकार से क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है, तो क्षेत्रफल का जो सूत्र है वो होता है πr², पाई की जगह पाई और r की जगह d/2 का होल स्क्वायर। तो पाई d का स्क्वायर d² और 2 का स्क्वायर 4, तो आंसर क्या आ जाएगा πd²/4 आ जाएगा। तो देखिए दोस्तों, वापस एक बार, व्यास बराबर d, तो त्रिज्या व्यास की आधी होती है, तो व्यास बटा 2 यानी d/2। परिधि बराबर 2πr, 2πr का मान d/2, 2 से 2 कटेगा तो ये πd आ जाएगा। इसी प्रकार से वृत्त का क्षेत्रफल है, तो πr², पाई r का मान यहाँ से d/2, और d का स्क्वायर d² और 2 का स्क्वायर 4,
तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, पाई डी स्क्वायर बटा 4 आ जाएगा दोस्तों। अगला सवाल देखिए, अब यहाँ पर है दो सकेंद्रीय वृत्तों द्वारा परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल। जो मैंने अभी आपको इस प्रैक्टिकल के तौर पे आपको समझाया था कि बाहर वाले में से अंदर वाले को हटा देते हैं तो दो सकेंद्रीय वृत्त आ जाते हैं। तो इसके भी कुछ सवाल है जो हम करते हैं। पहला जो सवाल आपको दे रखा है उसको देखते हैं। ये देखिए, एक वृत्ताकार घास के मैदान की त्रिज्या 35 मीटर है। तो मैंने एक वृत्ताकार भाग बना दिया जिसकी त्रिज्या कितनी है, ये 35 मीटर है। इसके चारों ओर 7 मीटर चौड़ा मार्ग है। तो देखिए दोस्तों, इसके चारों ओर मैंने ये 7 मीटर एक चौड़ा मार्ग बना दिया, ये 7 मीटर। तो इस मार्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो देखो वही हुआ, तो बाहर का जो क्षेत्रफल निकाल करके अंदर का निकालेंगे। तो बाहर की त्रिज्या को अगर मैं R1 मानूँ तो यहाँ से यहाँ तक 35 और यहाँ से यहाँ तक 7 है। तो ये कितनी हो जाएगी, 35 + 7 बराबर क्या आ जाएगा, 42 मीटर। और अंदर वाले को R2 मान लें तो ये क्या आ जाएगा, 35 सेंटीमीटर। अब सूत्र आपके सामने है ये। तो ये सूत्र है पाई ब्रैकेट पूरा लिखो भले, A = पाई R1 स्क्वायर माइनस पाई R2 स्क्वायर। पाई कॉमन लेंगे तो क्या रहेगा, R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर। पाई की जगह पाई, अभी R1 का मान कितना आ जाएगा, 42 का स्क्वायर माइनस 35 का स्क्वायर। अब यहाँ पर अपन दो तरीके से कर सकते हैं। पहले में क्या करते हैं, पाई A + B और A - B लगा देते हैं। तो 42 + 35 मल्टीप्लाई बाई 42 - 35। और दूसरे मेथड में हम क्या कर सकते हैं, 42 को 42 से गुणा कर देंगे और 35 को 35 से गुणा करके इसमें से अपन घटा देंगे और फिर पाई का मान 22/7 रख देंगे तो भी आंसर आ जाएगा। तो देखिए दोस्तों, ये देखिए मार्ग का क्षेत्रफल पाई R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर, 42 का स्क्वायर, और 42 को 42 से गुणा किया कितना आ जाएगा, 1764। और 35 का 35 से गुणा किया 1225 आएगा। आपको वर्ग वगैरह याद होने चाहिए। अब 1764 में से 1225 को घटाएंगे तो 539 आएगा और 7 की टेबल से घटेगा 77 बार। और 22 का जब आप इससे गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा, 1694। अब क्षेत्रफल है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वर्ग मीटर आ जाएगा दोस्तों। अगला सवाल, दो सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः 4 सेंटीमीटर व 3 सेंटीमीटर है। इन वृत्तों से परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल निम्न में से होगा। अब इस प्रकार ये ऑब्जेक्टिव सवाल है जिसके अंदर आपको ऑप्शन ढूंढना पड़ेगा। तो इसके अंदर देखिए, एक तो त्रिज्या आपको 4 दे रखी है और दूसरी 3 दे रखी है। तो बाहर की त्रिज्या 4 और अंदर की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है। तो सूत्र पाई R2 स्क्वायर माइनस R1 है तो ये R1 का स्क्वायर माइनस R2 का होल स्क्वायर। पाई की जगह 22/7, R1 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 और 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और 16 में से 9 जाएगा तो क्या रहेगा, 7 रहेगा। 7 से 7 कटेगा तो आंसर क्या आ जाएगा, 22 आ जाएगा। देखिए दोस्तों एक बार, पाई बड़ा R का स्क्वायर माने छोटा R का स्क्वायर, यहाँ लगा दिया A + B और A - B। बड़े R की वैल्यू 4 सेंटीमीटर और छोटे R की 3। तो 4 और 3 7 और 4 में से 3 जाएगा 1 रहेगा। पाई का मान 22/7, 7 से 7 कटेगा। इस प्रकार से क्या आ जाएगा, 22। और क्षेत्रफल है इसका मतलब सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसके अंदर आंसर क्या आ जाएगा, अपना A आ जाएगा। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। नेक्स्ट अपन किसी और वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।